ಏನು ಅಂದಾಗ ಇಚ್ಛಾತಾನತ್ತು वंदना महाराज जी, सुख साता महाराज जी। हाँ जी, अक्षरे काशना करवा धारणा प्रमाण बहुत सही। गुरुदेव आत्म दृष्टा जी नजर नहीं आ रहे। हाँ जी देख कर दो ना भजन। मतलब ये अच्छा, मतलब भजन के लिए मथैन वंदना है उससे। उनका मतलब भजन से। सत सत वंदन गुरुदेव। मथे बनना गुरुदेव, मथे बनना। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर साक्षी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वो मरता है, वह तू नहीं है जो जन्मा, वह भी तू नहीं है। उद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू उद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये वर्ण गंध रस सब तुझ में नहीं, उद्गल में है। अंदर बेटे आना इधर। अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये नेत्र तुझे नहीं लख सकते, आरूपी अलख निरंजन को। मन इंद्रि प्राण भी तू नहीं है, तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। तू एक सदा ज्ञायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। आत्मसात यह हो जाए, नहीं मर सकता विनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया बिसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। हाँ जी।
भावों पे बात चल रही है कि भावों को निरंतर करना पड़ेगा, भावों पर नियंत्रण रखना। मुक्ति के लिए जो है भावों को निरंतर करना बहुत जरूरी है। उसमें हमने जितना अभी तक जाना है 5 भाव जाने थे। अब हम चल रहे हैं कि 8 कर्मों में भावों का वर्गीकरण कैसे, कर्मों से जोड़ा है भावों को कि उसको। तो कर्म हमें पता है कि कुल 8 है। उसमें हमें पता है 4 घाती हैं, 4 अघाती। इनमें जो कर्म जीव के आश्रित रहने वाले हैं, मतलब हमारे गुण क्या है कि जीव के आश्रित रहने वाले गुण है, वो ज्ञान, दर्शन, सुख पर भी जो जीव के आश्रित रहते हैं, मतलब जीव है तो ये 4 हैं, ये 4 हैं जीव के पास। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत, ये 4 जीव के, ये जो कर्म ये है, ये जीव के। अब इसको हम क्या कहते हैं? भाव प्राण, भाव प्राण। और हमारे द्रव्य प्राण भी होते हैं। तो द्रव्य प्राण भी देखा जाए तो द्रव्य प्राण भी 4 है। सुन लो, वो भी 4 हैं। इंद्रियों के प्राण, एट ए टाइम तो एक ही इंद्रिय काम करती है। इंद्रिय प्राण, योग प्राण, इंद्रिय प्राण, योग प्राण है, श्वासोश्वास प्राण है, और आयुष है। उस 4 को फिर आगे जो उसके भेद किए गए हैं, तो उसमें जो है कि इंद्रियों के 5 हो गए, योग के 3 हो गए, मन वचन काया के हो गए, श्वासोश्वास आयुष हो गया। तो इसमें जिस तरह हमारे ये प्राण है, भाव प्राण है, इस तरह वो हमारे द्रव्य प्राण। तो भाव प्राण कर दिया, ये जो आत्मा के साथ है, आत्मा के आश्रित है, वो हमारे क्या शरीर। तो शरीर को जो सारा जो चलन हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, और वो प्राण कौन से हैं कि जब उस शरीर में उस जीव की चेतना के कारण उसके पौद्गलिक सिस्टम के अंदर जो ऊर्जा आ रही है, शक्ति आ रही है, कार्य करने का जो शक्ति है वो आ रही है। जीव हट जाए, आत्मा निकल जाए, वो कुछ नहीं। उसकी प्रेजेंस के अंदर, इसके अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है, तो ये क्या, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव अलग है, शरीर अलग है, बट उसकी मौजूदगी में ये सारा सिस्टम काम कर रहा है। तो ये इसके क्या है, ये द्रव्य प्राण है, ये पौद्गलिक है। पौद्गलिक, ये पौद्गलिक नहीं है, ये आत्मिक उसके हिसाब से ये पौद्गलिक नहीं है। ये जो है जीव के आश्रित रहने, ये जीव है तो ये है, ये है। इन कर्मों का जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर है, जो कर्म इनकी घात करते हैं वो घाती है। मतलब जो जो है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये जो जीव के आश्रित रहने वाले हैं, या कहीं जीव के हैं, उस जीव के उस आत्मा के साथ ये भाव प्राण है, उसकी चेतना में ये है। ये जो है, यहाँ ये कहें कि जैसे हमने कहा था कि आत्मा में 47 शक्तियां हैं, तो ये समझो कि 4 शक्तियां ये भी हो। इसलिए कह रहा हूँ, ये वो शक्ति, ये भी उसी का ही पार्ट है, लेकिन ये इसको हमने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये जो है 4 जो है, ये भाव प्राण के। अब जो इनको ढक रहे हैं, इसके कर रहे हैं, वो हमारे घाती कर्म है। जो कर्म जीव के उपरोक्त 4 कर्मों के, ये जो 4 है, ज्ञान आदि वगैरह जो है, प्रभावित नहीं कर पाते। जो कर्म ऐसे हैं जो हमारे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर को प्रभावित नहीं करते, तो वो मतलब है मेरी आत्मा को प्रभावित नहीं कर रहे। वो किसको कर रहे हैं? वो शरीर को कर रहे हैं। जो पॉपुलर शरीर, वो कौन से है? वो उसको हम आघाती कहते हैं, वो आघाती कर्म। और इनमें, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आयुष। आयुष का सीधा लिंक जीव से, अगर आयुष है तो वो वहां स्थित है, नहीं तो चला जाएगा, आयुष खत्म होते चला जाएगा। तो ये जो है, ये 4 कर्म जो हैं, वेदनी, गोत्र, नाम और आयुष, ये उसको अघाती का है। क्योंकि ये अघाती इसलिए है कि ये मेरी आत्मा के गुणों की घात नहीं करते, ये आत्मा के गुणों की घात नहीं। यद्यपि साता साता के निमित्त से जीव के परिणाम प्रभावित होते हैं, साता साता से जीव के परिणाम प्रभावित होते हैं, परंतु मूल रूप से साता साता में ऐसा करने की शक्ति नहीं है। उसे वह शक्ति मोहिनी कर्म से मिलती है। साता साता में क्या है कि मैं अपने राग द्वेष के कारण दुखी होता हूँ, मैं अपने मोहिनी कर्म के कारण दुखी होता हूँ, नहीं तो वो मैं दुखी नहीं हो सकता। साता साता जो है, तभी कई बार जो है ना,
ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी। वेदनी को आगे ले आते हैं, मोहनी के आगे, मोहनी के आगे ले आते हैं कि वेदनी से वो कर्म का उसका सीधा लिंक है मोहनी। एक्चुअल में हमारे सुख दुख का कारण, हमने काफी इसकी चर्चा की थी कि सुख दुख का कारण राग द्वेष है और कुछ नहीं। ये राग द्वेष है, और मोहनी कर्म कहते हैं तो मोह भी आ गया, मोह राग द्वेष दोनों आ गया। मोह का मतलब दर्शन मोहनी हो गया, राग द्वेष का मतलब चरित्र मोहनी हो गया। तो सारा खेल जो है मेरे मोहनी कर्म के कारण ये प्रॉब्लम है। अब ये साता साता भी इसलिए महसूस कर रहा हूं, मेरा मोहनी कर्म, मोहनी कर्म खत्म, साता साता खत्म। साता साता नहीं रहे, मोहनी कर्म के खत्म। ऐसा करने की शक्ति नहीं है उसे, वह शक्ति मोहनी कर्म से मिलती है। इसलिए साता साता कर्मों की गणना घाती कर्मों में ना करके उनके जनक वेदनी कर्म को अघाती कर्मों के वर्ग में गिना गया, उसको वहां डाल दिया, क्योंकि ये तो कुछ करता नहीं है साता साता। तो हमें मेनली क्या है कि भाव प्राणों का ज्यादा है ना, उसको संभालना है सबसे पहले, कि ज्ञान दर्शन सुख भी इन प्राणों को संभालना। शरीर के हिसाब से तो मतलब ये समझिए कि वो ठीक है जैसा है उसमें जाता। ये सबसे बड़ी बात है, ये पीछे से चलते आ रहे, क्यूमुलेटिव ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, वीर का, ये जो घाती कर्म है तो पता नहीं कब से घात करते आ रहे हैं। घात करते हैं, मैं फिर रिएक्शन करता हूँ, मैं फिर दोबारा बांध लेता हूँ। कर्म बंद किससे होगा? वो मोहनी कर्म से होगा, मोहनी कर्म से। तो ये सारी जो बात है ना, अब ये ज्ञान है तो ये ज्ञानावर्णी कर्म, ये दर्शनावर्णी, ये मोहनी, ये अंतराय, ये चार का सारा जो खेल चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि जीव जो है ना, सुख पाने की कोशिश उसकी रहती है। किसी भी जीव की, केंद्रीय से लेकर पचेंद्रीय तक, सब सुख पाना चाहते, और सुख पाने के लिए वो सुख ढूंढ रहा है व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों में। सुख वहां है नहीं। वो सारा खेल क्या हो रहा है कि मैं उस जगह वहां ढूंढ रहा हूँ, सुई को वहां ढूंढा जा रहा है जहां वो गिरी नहीं। ये जो है मैं वहां ढूंढ, मतलब कहाँ सुख ढूंढ रहा हूँ? वस्तुओं में ढूंढ। सुख मेरे राग द्वेष मोहनी कर्म, मैं उसको जितना जितना मोहनी, और मोहनी कर्म मैं छोड़ना नहीं चाहता। मुझको मोहनी कर्म से बहुत आनंद आ रहा है। किसी को कहो कि मोहनी कर्म छोड़ दे परिवार का, उसको तो आनंद वो कह रहा, जीवन में कुछ रहेगा ही नहीं। जीवन में अगर परिवार ही छोड़ दिया तो फिर जीवन क्या है? वस्तुएं छोड़ दो, परिस्थितियां छोड़ दो, वृत्ति छोड़ दो, तो फिर करना क्या है? ये जो लोग कहते हैं ना कि छोड़कर सब छोड़ छाड़ दो, तो फिर करना क्या? तो उसकी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन क्या है? व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों में। और इनके साथ क्या है कि उसकी अपेक्षाएं हैं। ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा रहे, ये ऐसा करे, ये वस्तु ऐसे करे, मेरा ये हेल्प करे वस्तु, और ऐसी परिस्थिति मेरे अकॉर्डिंग है। उसके साथ ये भी अपेक्षाएं भी जो है, जो इच्छाएं हो रही हैं, ये भी मौनी कर्म के कारण। उन इच्छाओं में वैसे इच्छाओं से कार्य होता है तो मैं राग करता हूं, और जो मैंने इच्छा की है, जो मेरी अपेक्षाएं, अगर वैसा कार्य नहीं करता तो द्वेष करता। तो सारा सारा खेल यही है, और ये हमको जो है भव भ्रमना करा रहा है। ये परंपरा चलती आ रही है, और इसी को मैं छोड़ना नहीं चाहता, और काम इसी के छोड़ने पे ही होगा। जितना जितना इस पे कंट्रोल कर लेंगे, उतना उतना हम आगे उन्नति करते जाए। बस ये चीज समझने की है इसमें कि घाती कर्मों में गणना जो है, साता साता कर्मों की गणना घाती कर्मों में ना करके उनके जनक वेदनी कर्म को अघाती कर्मों के वर्ग में गिना, इसको उसमें डाल दिया। हालांकि ये भी पीछे से चलते आ रहे हैं, वेदनी कर्म भी उससे आते हैं। सिर्फ नाम, गोत्र और आयुष, ये एक जन्म पहले का उसी जन्म का होता है, पिछले जन्म में बांधा और उसमें फिर वो फिर नया करे। ये पीछे परंपरा से चलता नहीं आ, ये परंपरा से नहीं आ। ये तो इस, मान लिया अगला जन्म जो हमारा होना है, वो इस जन्म में मैं बांधूंगा कि मेरा नाम कर्म कैसा होगा, मेरा जो सारा व्यवहार है, फंक्शनिंग है, जैसा मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरी योग्यताएं है, मेरे भावधारा चल रही है, उसके अनुसार मेरा नामकर्म बंद होगा। मेरा गोत्र कदम है, कितना अहंकार मद मान मेरे में कितना है, उससे वो 8 मद हैं जो उसके अकॉर्डिंग जो है मेरा गोत्र कर्म बंद होगा। और साता साता इसी के साथ है कि जैसे मैं किसी को सुख या दुख दे रहा हूँ,
कैसा है और किस तरह का मेरी भावधारा चल रही है, वैसे मेरे सुख दुख के कारण मेरा साता साता है। किसी को मैंने दुखी करा या सुखी करा, वैसे ही मुझे मिला। तो ये तो बड़ा सिंपल है। ये 3 कर्म तो मेरे जो है वो वहां पर वैसी है। और ये जो है वेदनी को इधर इसलिए रख दिया कि इसमें सुख या दुख जो साता साता है, सुख दुख जो भी है, वो मौनी के कारण। अगर मौनी खत्म हो गया तो ये साता साता भी खत्म हो गया, तो ये भी एक घाती है, ये भी है। तो खेल तो सारा घाती का है, खेल ये घाती। और ये हमने कई बार चर्चा की है कि घाती कर्म में प्रशस्त अप्रशस्त नहीं है। अब इसको थोड़ा और समझ ले आगे कि घाती अघाती में ये नहीं है, ये प्रशस्त नहीं अप्रशस्त ही है। मतलब ये अशुभ ही होते हैं। और ये कब बंधते हैं? जब मैं कुछ कार्य करता हूं। तो जब मेरे काम करने की भाव हुआ, अगर मैं काम अच्छा करता हूं यानी शुभ करता हूं या अशुभ करता हूं, घाती कर्म तो मेरे अशुभ ही बनेंगे, शुभ करते हुए अशुभ ही बनेंगे। यानी मेरी वीतरागता दूर होगी, मेरी मुक्ति दूर होगी। ये इस पे फंसता है। लेकिन फिर फायदा क्या हुआ शुभ करने का? मेरे अघाती कर्म जो है ना वो शुभ बन गया। बहुत बार चर्चा की, ये तो मैंने आज मौका मैंने जोड़ा इसको कि ये क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि जो मेरे अंदर भाव है कि मैं कुछ करूं, जैसे मैंने कार्य किया, शुभ किया, तो मेरा ये घाती कर्म तो अशुभ ही बनेंगे। ये हो सकता है कि शुभ करते हैं तो हल्के बने, लेकिन कर्म तो वो अशुभ ही बनेंगे, अप्रशस्ति बनेंगे, भोगने ही पड़ेंगे। वीतरागता उतनी दूर होगी ही होगी। तो ये जब अगर समझ में आ जाता है तो अब करना क्या है कि मुझे नहीं करना कुछ। और नहीं करना फिर कहां से होगा? नहीं करना ये तेरा पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ है कि मैं अपना पुरुषार्थ इतना जागृत कर लूं कि मेरे अंदर करने का भाव ही नहीं आए। अगर करने का भाव आ रहा है तो मैं फंस रहा हूं। मेरे अंदर करने का भाव आ जाए कि मुझे ये करना है, तो घाती कर्मों के अनुसार मैं गया, मैं फंस गया। क्यों? चाहे शुभ करूं चाहे शुभ करूं, ये तो बंधेगा ही बंधेगा शुभ। सिर्फ अघाती कर्मों में मुझे मिलेगा, और वो अघाती कर्म मेरा संसार है। मुझे परिवार अच्छा मिल गया, मेरा नामकर्म, मेरा जो है शरीर, मेरा व्यक्तित्व, मेरा सारी चीजें जो है मुझको इस अगले जन्म की बढ़िया मिल गई। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में मैंने शुभ कार्य किए। इस टाइम जो शुभ कार्य कर रहे हैं ये भी घाती कर्म, ये पुण्य बन रहा है। घाती कर्म तो घाती कर्म तो हो रहे हैं ना, तभी तो क्या अक्रिय हो जा। यहाँ क्रिया आती है, जहां क्रिया आती है, क्यों कहते हैं कि ये भी छोड़, ये भी छोड़, ये भी छोड़। लेकिन क्या आगे बढ़ने के लिए अगर आपको पता है, देखिए ऐसा इसको सोचने का तरीका ये है, मतलब इस पे भी एनालिसिस किया था। अगर अगर इस भव में मुक्ति होने का स्कोप होता कि इस भव में हम मुक्त हो सकते हैं, तो ये क्लास में कभी नहीं लेता, कभी नहीं लेता, कुछ नहीं करता। अब पता है कि जन्म आगे लेना है, लेना पड़ेगा, तो वो जन्म भी जो है, वो जन्म भी आपको साधना के लिए वैसा वैसे सहयोग, वैसा सब कुछ अच्छा ही चाहिए होगा। इसलिए साथ साथ ये भी नहीं आप इसको निग्लेक्ट कर सकते कि मुझे कुछ भी हो जाए। आज हम जो कुछ कर रहे हैं ये पुण्य के कारण सब उपलब्ध है। सदगुरु मिलता है, ज्ञान मिलता है, सारी चीजें, सारी व्यवस्था मिलती है, तो ये कुछ पुण्य किया हुआ है तभी है ना सर। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, ये भी पुण्य से होता है। कोई आते हैं, दो आते हैं, डिस्कस करते हैं, ये करते हैं, तो आपका भी स्वाध्याय होता है, उनका भी होता है। तो ये इसको समझना है कि मैं क्यों ना करूं और क्या करूं। शुभ के अंदर, शुभ में अब क्या करूं ये सोचना पड़ेगा कि मुझे शुभ में क्या करना है कि सुपात्र दान,
आप स्वाध्याय में बैठी है ना, इसका लाभ अलग है, और ये बैठे हैं इनसे लाभ अलग। एक एक साधु या साध्वी के साथ चर्चा करते हैं, उसके आगे लिंक कितना बैठता है, उसके आगे कितना, वो उसके अंदर ब्रांचेस कितनी हो जाएंगी। आप साधु को आहार दान देते हो और एक भिखारी को आहार देते हो, आपने तो वही रोटी दी है। हाँ, वो कितनों का कल्याण करेगा। वो साधु कितनों का कल्याण कर देगा, साधु साधियों का कितना कल्याण कर देगा। बड़े बड़े आचार्य जो थे अपने साधु साधियों को पढ़ाते थे, समझाते थे। उसका मतलब है कि हमारे साथ एक ड्यूटी क्या है कि भगवान महावीर के इस तीर्थ को हमने वो 21,000 वर्ष तक पूरा करना, 18,500 वर्ष धर्म आगे चलाना भी ना, धर्म खत्म थोड़ी कर। तो ये है कि हमें ये करना है, पर ये पूरी तरह क्लियर है कि जिस जन्म के अंदर आपको पता हो कि मुक्त हो सकता है, तब आपको एक एक कर्म पुण्य से भी बचना है। और इस जन्म में जो करना है वो सुपात्र दान का ही रखना है, जो मुझको मेटेरियलिस्टिक लाइफ में फंसाए नहीं, भौतिकता में ना फंसाए। वो इतना पुण्य करना है कि मुझे जहां कहीं कोई अवसर मिला और मैं उधर कूद जाऊं। ये सुपात्र दान। ये सुपात्र दान कभी भी मुक्ति के मार्ग में रोकता नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको सहयोग देता है। इसलिए सुपात्र दान ही होना चाहिए। तो चीजों को ना बड़ी बारीकी से समझना चाहिए, और फिर आपके अंदर घर कर जाएंगे, फिर आपके अंदर कोई रास्ते से भटकोगे। अब एक चीज को देखा देखी करोगे ऐसा नहीं। तो अभी क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था उसमें साता साता कर्मों की, मतलब हमने क्या करा कि घाती कर्म है, अघाती कर्म है, ये कर्म है हमारे। अब घाती कर्म हमारे जो है ना पीछे के बंधे हुए, ये तो उदय में आ रहे, ये तो श्रृंखला चलती आ रही। अब इन घाती कर्मों के कारण क्या होता है कि मेरे कर्म आगे बंध। अब ये ज्ञानावरणी कर्म ये हम जानते हैं, तो ज्ञान अज्ञान में चला गया। मैं ज्ञानावरणी कर्म के उदय में क्या होता है, मैं क्या वेदन करूं। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में मैं अज्ञान में जाता हूं, अज्ञान में जाता हूं तो मैं अदर्शन में जाता हूं। अदर्शन ये दोनों के अंदर अगर ज्ञानावरणी कर्म का मैं अज्ञान में गया, दर्शनावरणी का अज्ञान में गया, तो मैं फिर श्रद्धा के हिसाब से मेरी श्रद्धा क्या होगी। जब मैंने देखा ही नहीं सही और जाना ही नहीं सही, तो मेरे उसके प्रति श्रद्धा कैसे सही हो जाएगी। तो इसका मतलब दर्शन मोहनी से भी गया, और दर्शन मोहनी से जैसे गया तो मैं फिर क्या सन्मार्ग छोड़ के उन्मार्ग पे जाऊंगा, गलत रास्ता पकड़ूंगा, मिथ्यात्व में जाऊंगा। और जैसे ही मिथ्यात्व में गया वही गड़बड़ चालू, वही आपने राग द्वेष करा, और राग द्वेष करते ही नवीन कर्म का बंद हो गया आपका। तो नवीन कर्म का बंद होते ही वो फिर कर्म बंद गए। तो पुराना गया और जाते जाते नवीन का साथ प्रोग्राम कर गया, और ये सारा काम एक समय में ही होना है। तो एक समय के ड्यूरेशन के अंदर उदय के होने के बाद नवीन कर्म का बंद होना। इसीलिए ये भव भव से हम निकल ही नहीं पाए। और प्रयास क्या है कि मैं कुछ करूं, भाई इससे निकलना, इस भव से तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। करता हूं तो घाती कर्म बंधते हैं। ये तो कैश 22 वाली बात हुई, फंस गए। ये करता हूं तब भी फंसता हूं। तो फिर यह जो करना है सुपात्र दान करना है, अपनी आत्मा के वैसा करना है। सबसे बड़ी बात है कि भोगने का भावना, मैं करूं और मैं भोगूं, ये चल रहा है। प्रैक्टिकल तो यह ना मैं करूं ना मैं भोगूं, और ये मेरा पुरुषार्थ है। इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए कि मेरे अंदर करने का भाव नहीं आए। भोगने, जो मेरा पुण्य फल से मेरे सामने वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थितियां अच्छी आ रही हैं, उनसे मुझे लाभ और भोगने का भाव ना हो, वो मेरे अंदर ना आए, वो मेरे अंदर। और ये बात क्या कि मौनी कर्म बैठा है, मेरी अपेक्षाएं हैं, मेरी अपेक्षाएं उसके अनुसार वो कार्य होता है। इसका मतलब है कि अपेक्षाएं ना करूं, इच्छाएं ना रखूं। जितनी मेरी लिप्साएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो मेरा क्या है मौनी कर्म के कारण है। वो मुझे जब वो सामान मिलता है मैं राग करता हूँ। जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति सुख देती है, मेरे से राग होता है, और वो मेरी मर्जी के काम नहीं होती तो मुझे द्वेष होता है। ये राग द्वेष तो साथ ही चल रहा है। और मोहनी कर्म, खेल सारा मोहनी कर्म का है। और ये सारा खेल बिगड़ रहा है किससे?
पर मोहिनी कर्म क्यों है? खाली दोष मोहिनी कर्म को नहीं दे सकते, मेरी अज्ञानता। और अज्ञानता क्यों? कि अदर्शन है। तो इसीलिए जिसमें सम्यक दर्शन होता है, पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान। चाहे दोनों अविनाभावी हैं, एक ही समय में होते हैं, बट पहले देखोगे फिर जानोगे ना, पहले देखोगे फिर जानोगे। तो खेल कहां से? अज्ञानता से शुरू हो रहा है। तभी कहते हैं कि मोहिनी कर्म को पीठ बल कौन दे रहा है? ये अज्ञान दे रहा है, अज्ञान और अदर्शन। और इसीलिए मैं राग द्वेष करता हूं। फिर मैं चीजों को बदलना चाहता हूं, मेरी अपेक्षाएं, मेरी इच्छाएं, इसी खेल में हम फंसे हुए। अक्रिय कैसे हो जाए? अब अक्रिय होना मुश्किल, और यही पुरुषार्थ है। हम पुरुषार्थ किसको कह रहे हैं? कुछ करने को कह रहे हैं। और अध्यात्म में पुरुषार्थ क्या? कुछ ना करना। तो कुछ मत कर। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति तेरे सामने बदल रही है, वो जैसी हो रही है, तेरे अंदर भाव ही ना है कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, मैं ऐसा करूं, ये ऐसा करूं। सहज। सहज कौन होगा? जो सरल होगा। सहज कौन होगा? जो सजग होगा। तो ये सारा खेल कितना बड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स। ये इसी को ही समझना है, बस इसी को ही समझना कि इन कर्मों के बंध से ये जो ये नेटवर्क है सारा, इसमें फंस जाता है, फंसे हुए हैं हम। इससे निकलना है। तो कैसे निकलना है? वो ऐसे निकलना पड़ेगा कि मेरे घाती कर्म सबसे पहले कम होते जाए। घाती कर्म कम कैसे होंगे? मैं कुछ ना करूं, कुछ ना करूं। अब उसका शुरुआत कहां से होगी? कि जब वो परिस्थितियां बदल रही है, मैं रिएक्ट ना करूं। शुरू में तो रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब नवीन ना मेरे बंदे, वो स्टॉक पहले कम हो। मैं रिएक्ट नहीं करूं जैसा हो रहा है, क्योंकि मेरा नवीन कर्म बन जाएगा। पुराने स्टॉक का मुझे मालूम नहीं है मेरा कितना पड़ा, वो अपने टाइम के अनुसार आएगा। पर नवीन का बांधने का मेरे हाथ में। और इस जन्म में क्योंकि मनुष्य भाव है और मुझे समझ आ गई है, तो इसका मेरे पास है। तो मैं नवीन बनने, नवीन क्यों ना बनने दूं? मैं रिएक्शन ना करूं, तो नवीन को तो कंट्रोल करूंगा। पुराने अपने हिसाब से आकर खत्म होते जाए, खत्म होते जाए, तो क्या होगा? वो स्टॉक कम, उधर से कम होगा, तो मेरी वृत्तियां थोड़ी बदलेंगी। तो कर्मों का जितना लोड है ना अंदर भारी है, उससे मेरी वृत्तियां खराब, अज्ञानता खत्म होगी, अदर्शन खत्म होगा। वो जो श्रद्धा है, मोह, मोहनीय कर्म का, उस पे ये सारे इकट्ठे हैं। बोलने में अलग अलग आ रहे हैं, पर ये चारों के चारों इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं। तो ये गहराई से सोचकर हम कर क्या रहे हैं? क्रियाओं से बचना है और भावों को संभालना है। मान लिया क्रिया ही नहीं की, भावधारा चल रही है, तो ये विषय है कि भावों का नियंत्रण करना है। भाव क्या है? कि वो उछाल आएगा ना, चंचलता। क्यों? वो अंदर जो कर्म है, आपको चीजें नजर आ रही है, आपने बेंच मार्क लगाएंगे, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया, बस हिल गए। अब उस फ्लक्चुएशन को, उस उछाल को कौन रोकेगा? उसी उछाल को रोकना कि मुझे फर्क ही ना पड़े। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? मेरी अपेक्षा नहीं हो। अगर जिस साधु की यह अपेक्षा हो कि मेरे प्रवचन के अंदर 200-300 लोग आए, भीड़ आए, और व्यक्ति आगे 50, अब बताओ, अपेक्षा थी ना? अपेक्षा थी। हाँ, रियलिटी की बात, वो उसको फर्क पड़ेगा, उसको फर्क पड़ेगा इस बात का कि भाई ये तो 300 आने थे। वो तो फिर डांटता भी है लोगों को, कहता भी है किसके घर के नहीं आए, कैसे नहीं आए, तब आने चाहिए जा। और अगर सोचा था इतने और आगे 500-700, फिर वो खुश होता है। होता है ना? हम भी कहते हैं ना कि हमारा यहाँ प्रवेश था, उस टाइम 700 लोग आए, कहा ना कभी, और हमने सोचा नहीं था। याद है ना? बोला ना, ये क्या है, हमारी अपेक्षाएं क्या है, और आ रहा क्या सामने आ रहा है, ये हमसे करा रहा है राग, ये राग द्वेष करा।
मतलब हमें पता ही नहीं है कैसे हो रहा है, पर हो रहा है। इसने बहुत प्रशंसा करी, इसने बहुत अच्छा करा, ये सारा जो है व्यक्ति के अंदर ये उछाल चलता जा रहा है। कोई तो आपके दो अपशब्द कह दिए, आप नीचे को दो अच्छे बोल दिए। आप किसी फंक्शन में गए, जैसे वहां आप अपने आप को कुछ समझते हैं कि मैं कुछ हूं, मेरा कुछ अपना पोजीशन है। अब दूर से देखा तो जो मैनेज करने वाले हैं, उन्होंने आपको इशारा करा और ये कहा ये कुर्सी इधर इधर है, इधर आप इधर इधर बैठे। आपकी गर्दन के अंदर ना थोड़ा खिंचाव आ गया, गर्दन में खिंचाव आ गया। सारे वो कार्यक्रम चल रहा है, आप आगे खड़े हो रहे, कोई आप पे ध्यान ही नहीं देता। ध्यान ही ना दे आप कि आप कौन है, कौन है। जो आपने अपने आप को समझा हुआ है वो कोई दूसरों ने नहीं समझा। अब क्या हो गया, कोई कुर्सी भी नहीं है, खाली कुछ नहीं। अब आपका चेहरा जो है ना वो अब चेहरा देखो, अब चेहरा जो ढीला पड़ गया। तो ये हमारा क्या है, ये सारा तो ये हो रहा है। ये किसी एक बात नहीं है, ये सारी फ्लक्चुएट किसी के कम किसी के ज्यादा हो रहा है। साधु संतों से लेके जनरल पब्लिक है, तो सब में देख लो ये सब क्या है। ऐसे भी साधु संत हैं कि हम पट्टे पे बैठे हैं सारे, मेरा पट्टा थोड़ा ऊंचा रख, बड़े तो वो कह रहा है। ये भारिकता है ना ये तो आप बात को नहीं समझते। वो जो ऑर्गेनाइजर है वो देखेगा कि मेरा पट्टा ऊंचा हो, तो अब बात वहां थी पट्टा ऊंचा नहीं हो सकता। ये आप बीती बता रहा हूं, पट्टा ऊंचा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा एक है जो थर्मोकोल की एक वो ना वो रख के उसका औरों से जितने और बैठे हैं, एक तो कुर्सी ऊंची पे बैठा है, बाकी है थोड़ा सा उनसे ऊंचा कर दो, तो कहले हाँ इतना कर दो ये अब भी ठीक है। तो पट्टे के नीचे एक 2-2.5 इंच की मोटी जो है ना वो रखनी पड़ी। और जैसे ही वो आए तो उनका जो है उनका वो वहां पर वो फट से उसके नीचे रखकर उनके पर उनका आसन दिखा दिया। तो ये बाकी जो 8-7-8 बैठे उनसे वो 2 इंच ऊपर हो। ये सब होता है, सब होता है। पट्टे के ऊंचे नीचे से बड़ी प्रॉब्लम हुई है। खानकों में कई बार गुटके रखने पड़ते हैं, पड़े होते हैं, या ईंटें फॉइल रख के ईंटें पड़ी होती है, तो पट्टा उठाना पड़ता है। ठीक है चलो इस बात को छोड़ें। मतलब हम हमारी अपेक्षाएं क्या है, फंसे हुए। और ये भाव क्यों आ रहा है, इस मोहनी कर्म के कारण। बात है, मैं यहां तक कहता हूं मैं उनको दोषी नहीं समझता। ये पुद्गल जो इकट्ठे किए हुए हैं ना, उसके कारण वो अपना परिणाम तो देंगे ही देंगे। तो फिर क्या करें, इनको कम करना, ये मोहनी कर्म को, मोह को। और आप सबको जो है ना प्यार है, जब हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे, हम कहते हैं अगर मोह निकल गया, मोहनी कर्म निकल गया, तो फिर स्वाद ही क्या रहा जिंदगी। ये परिवार को कौन बांधा हुआ है, मोहनी कर्म बांधा हुआ है। और यही तो हम छोड़ना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त हो नहीं सकते, मोहनी कर्म छोड़ नहीं सकते, बस खेल चलता रहे। चार घाती कर्म ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, ज्ञानामरणी, दर्शनामरणी, मोहनी और अंतराय। चार अघाती कर्म वेदनी, आयुष, नाम कर्म और गोत्र। इन 2 प्रकार के कर्मों में भावों की स्थिति किस पार बनेगी। अब 2 प्रकार के कर्म हो गए, घाती हो गए और अघाती हो गए। इन 2 प्रकार के कर्मों में भावों की स्थिति किस पार बनेगी। तो अब यह है कि औदिक भाव क्या होगा। अब हम कर्मों को इन भावों से जोड़ रहे हैं। औदिक भाव है ये 8 कर्मों में बंधे। औदिक भाव जो है 8 कर्मों में। यद्यपि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्मों का किसी भी जीव को कभी संपूर्ण उदय नहीं होता। इसमें ये जो कर्म है ना, इसका पूर्ण उदय नहीं होता, क्योंकि अगर पूर्ण उदय हो जाएगा तो जड़ता आ जाएगी। पूर्ण उदय नहीं होता। इनका शिवक्षम ही सदा सबको रहता है। कुछ उदय में है, कुछ उपशम है, यही चलता रहता है। क्योंकि हाँ शिवक्षम होता है, शिवक्षम होता है।
तो ये क्या है कि इनका शिवोपशम ही सदा सबको रहता है, परंतु उस दिशा में इन कर्मों की देशघाती प्रवृत्तियों का उदय होने से वह औदिक भाव की विवक्षा की गई है। देशघाती का मतलब है कि पार्टली, देशघाती, संपूर्णता से नहीं। केवल ज्ञान जो है, केवल ज्ञान जैसे है वो सब है। वो संपूर्ण घटेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझको थोड़ा सा केवल ज्ञान हो। नहीं, नहीं। उसके उसके केवल ज्ञान के जो है ना, उसके ऊपर जो अवर्ण आए वो सर्वघाती है, पूरा घात करेंगे। हटेंगे तो पूरा हटेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा ढक के रखेंगे। एक पार्टली नहीं होगा केवल ज्ञान कि मुझे ना थोड़ा सा 50% हो गया केवल, लेकिन ये परसेंटेज इनमें हो सकती है, ज्ञानावरणी इनमें हो सकती है। यानी शुद्ध मति ज्ञान वगैरह जितने अवधि ज्ञान है आपके, ये हो सकता है इसको अवधि ज्ञान इतना, इसको अवधि ज्ञान इतना, ये यहाँ तक देख सकता है, ये यहाँ तक देख सकता है, इतने काल तक देखता है। उसमें वैरायटी है, उसमें देशघाती है। वह पार्टली कर रहा है, घात कर रहा है, पर देश से कर रहा है, सर्व से नहीं कर रहा, सर्वघाती नहीं। तो कैवल्य प्राप्ति के पूर्व तक जीव को कैवल्य ज्ञानावरणी और केवल दर्शनावरणी प्रकृतियों का सतत उदय रहता है। ये ज्ञानावरणी और ज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी और केवल दर्शनावरणी सतत उदय रहने का मतलब है कि वो ढका रहता है सब। इनका शिवोपशम होता ही नहीं है, सीधा क्षय होता है, इसका शिवोपशम नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ शिवोपशम किसका होता है, ये देखना। मतलब केवल ज्ञान का नहीं, केवल दर्शन का नहीं। वो निद्राएं जो है, 5 तरह की निद्राएं जो है, निद्रा पंचक, उसका भी नहीं होता। वो पूरा कवर होगा या कम। यानी कि 3 दर्शन के जो ले लो और 4 इसके ले लो, ये जो है ना, ये देशघाती में आ जाए। क्षायोपशमिक, औदिक, 4 भी देखो। औपशमिक भाव सिर्फ मौनी क्रम में बने। उपशम जो है मौनी के अलावा किसी को उपशम नहीं कर सकते। उपशम सिर्फ मौनी क्रम, अन्य किसी कर्म का उपशम नहीं हो। उपशम सम्यक्त समस्त भवों में 5 बार से अधिक बार नहीं होता। उपशम सम्यक्त की बात हो रही है। हाँ, जो उपशम सम्यक्त आता है वो समस्त भवों में 5 बार से अधिक नहीं आ सकता, एक बार में 2 बार से अधिक नहीं। इसका मतलब है 4 बार है। अगर उसको सम्यक्त होगा उपशम का तो 4 बार आएगा, और एक बार ऐसी होगी तो अगर लास्ट में रह जाएगी तो उसी भव में एक बार उपशम सम्यक्त के कारण गिरेगा, फिर उसके बाद चढ़कर शपक श्रेणी चढ़ जाए, मतलब वो मुक्त हो जाएगा। 5 बार से अधिक नहीं होता, उपशम होता है। और सबसे पहले जो सम्यक्त होता है वो औपशमिक सम्यक्त होता है, उपशम से ही होता है। उसमें मौनी कर्म गया नहीं है, लेकिन मौनी कर्म दबा लिया, अंतर्मुहूर्त तक दबा लिया, यानी दब गया आपके। वो दबता कैसे है, वो हमने जो 5 लब्धियों की बात करी थी उसके हिसाब से, अब उसमें उसको डिस्कस नहीं अभी करेंगे। औपशमिक भाव, शायिक भाव चारों घाती कर्मों और अघाती कर्मों यानी कि 8 कर्मों में बनेगा। विशेष यह है कि मौनी कर्म का क्षय एक साथ संभव नहीं होता। मौनी कर्म के दोनों मूल प्रकृतियों का क्षय अलग अलग प्रयत्नों से होता है। मौनी कर्म एक बार में क्षय नहीं होता। दर्शन मौनी का क्षय करने का अलग तरीका है, चरित्र मौनी का अलग, दोनों का अलग अलग हिसाब होगा। तो पहले दर्शन मौनी जाएगा, दर्शन मौनी जाएगा श्रद्धा में, और फिर चरित्र मौनी में, यानी क्रोध मान माया लोभ ये बाद में। और ये भी क्रमशः होते हैं। अनंता अनुबंधी की चौकड़ी गई, अप्रत्याख्यान की गई, प्रत्याख्यान की गई, फिर स्वजन। तो ये भी नहीं कि ये एकदम होगा, ये पहले दोनों अलग अलग होंगे, फिर ये स्टेप वाइज हो। ये भी हो सकता है वो अंतर्मुहूर्त का गैप होता है, एक अंतर्मुहूर्त में सारा ही हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन वो स्टेजेस तो हैं, चाहे कितना भी कम समय हो। चारों घाती कर्मों और अघाती कर्मों यानी 8 कर्मों में बनेगा। यानी शायिक भाव जो है, 5 भावों में जो शायिक भाव है वो 8 कर्मों में होता है। घाती के भी 4 में भी, अघाती के भी 4। उपशम आपने जाना कि उपशम यह सिर्फ मौनी कर्म में होता है, मतलब घाती कर्म में होता है। शिवोपशम वगैरह कहाँ होता है, शिवोपशम कहाँ होता है, वो 4 बाकी जो बचे हैं ना, वो उसमें, हाँ उसके अंदर से उसमें होगा, चारों में।
यानी घाती कर्मों और घाती कर्म, ये फर्क है उसके अंदर। मोहिनी कर्म के दोनों मूल प्रकृतियों का क्षय अलग अलग प्रकृतियों से होता है। पहले दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होता है, उसके उपरांत चरित्र मोहिनी कर्म का क्षय होता है। कैवल्य प्राप्ति के पूर्व शेष तीनों घाती कर्मों का क्षय होता है। पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है, पहले दर्शन मोहिनी गया, फिर चरित्र मोहिनी गया, फिर ये मोहिनी चला गया। मोहिनी कहाँ चला जाएगा? क्षीण मोहिनी में 12वें गुण स्थान, 12वें गुण स्थान की स्टार्टिंग, और उसके बाद करते हुए 13वें के शुरू के अंदर ये सारा खत्म हो जाएगा। और बीच में समय अंतर मुहूर्त का है, इससे ज्यादा नहीं। शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही जीव को शायिक भाव प्राप्त होता है। अब यह कि शायिक भाव कैसे आएगा? कि शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होती ही जीव को शायिक भाव आ जाए। केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ चारों घाती कर्मों की अपेक्षा शायिक भाव बन जाता है। अब शायिक भाव तो बन ही जाता है। वो 9 केवल ज्ञान होता है तो 9 स्थितियां जो आती हैं उसके अंदर के 5 अंतराय की, तो शायिक भाव आता है उस टाइम कि आपके कर्म सारे ये चले गए, वीतरागता आ गई, शायिक भाव, अंतराय कर्म गया साथ में, तो जो बाधा डालने वाला वो भी गया, तो आपका अनंत वीर आ गया। मोहिनी कर्म गया तो अनंत सुख आ गया, अनंत ज्ञान आ गया, ज्ञानावली, अनंत दर्शन आ गया। ये 4 कौन से हैं? ये जीव के आश्रित रहने वाले ये क्या है? ये उसके गुण हैं, जिसको हम कह देते हैं भाव प्राप्त। 8 कर्मों की अपेक्षा शायिक भाव मुक्त अवस्था में ही बनेगा। जो शायिक भाव है मुक्त अवस्था में ही बनेगा। शायब शमिक भाव क्या है? चारों घाती कर्मों में बनता है। अघाती कर्मों का उपशम और क्षयोपशम नहीं होता। अघाती कर्मों में उपशम और क्षयोपशम नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो अघाती कर्म है ये उदय होंगे और क्षय होगा, उदय होंगे और क्षय होगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अपने समय के ऊपर उदय में आएंगे और उदय में आकर वो क्षय हो जाएंगे। जो सुख दुख देना है वैसा हो जाएगा। गोत्र कर्म है, नाम कर्म है, जैसी आपकी परिस्थितियां, जैसा शरीर है, जैसा आकार है, जैसा व्यक्तित्व है, जैसा आपका बाहर सम्मान या असम्मान जमाने की मान जो कुछ होना है वो सारा उसमें पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा उसी 93 प्रकृतियां, 148 में 93 उसी की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके उसमें जो अघाती कर्मों का तो आप बांधते समय इसमें कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगले जन्म का हम इस जन्म में बांध रहे हैं, उस जन्म में इसका कुछ नहीं हो। अघाती उदय में आएंगे और क्षय होंगे, मतलब उसमें बीच में कुछ करने का, यानी इसको मैं क्षयोपशम कर दूं, इसको उपशम कर दूं, वो स्थिति उनमें नहीं आ सकती। ये किसमें आती है? ये आएगी इनमें, ये जो घाती कर्म। घाती कर्म को करने के लिए आपको पुरुषार्थ के कारण, या आप समझिए उसके कारण आप इसको उपशम करते हैं, अपनी विचारधारा के अनुसार उपशम करते हैं कि ये मैंने नहीं करना। ऐसा उदय में आ रहा है, स्थिति बन रही है, करने की बन रही है, तब भी आप समझते हैं कि मैंने नहीं करना, ये समय नहीं करना, तो आप उसको दबा दो। आपको नहीं अच्छा लगा, संस्कार के जब ये सामाजिक दृष्टि से नहीं लगा, कुछ का उसने आपने उसको दबा दिया, पर वो सत्ता में है। दबाने का मतलब है कि अभी वो आत्मा में, वो आपको आत्मा निर्मलता में है, क्योंकि वो उपशम कर दिया। उपशम करा तो उसमें आर्टिफिशियली वो कर्म उदय में आया था, आपने उठाकर उपशम कर दिया, आपने रिएक्ट नहीं करा, लेकिन वो सत्ता में पड़ा हुआ है, और सत्ता में पड़ा, ये उदय में आएगा। तो लेट से लेट 11वें गुण स्थान में वो उदय में आएगा, यानी वो गिराएगा तो सही, लेकिन मुक्ति के अंदर बाधक है। लेकिन आगे प्रोग्रेस करने के लिए ये साधक है, आपको सपोर्ट कर रहा है। 11वें तक तो ले जा रहा है ना, 10वें के बाद में 11वें में भी अंतर्मुहूर्त तक रहता है और फिर गिरे, वहां तक की स्थिति तो बन गई ना, वहां तक। तो मतलब कर्म सत्ता में है, पड़ा रहा, दबाया। यानी पानी के अंदर जो मैल थी, आपने फिटकरी डाली, वो मैल नीचे बैठ गई। फिटकरी डाली, मैल नीचे बैठ गई, पानी ऊपर स्वच्छ हो गया, पीने लायक हो गया, आप पी सकते हैं। जैसे ही उस बॉर्डर को टच करोगे, ये हिलाया या वहां तक आप पहुंचे काल के अनुसार, हिल जाएगा तो वो आपके कर्मों के अनुसार वो पहले भी गिर सकता है, कभी भी गिर जाएगा। और नहीं हिला
तो वो टच करेगा जैसे ही ना, वहां तक पहुंचते हुए वो 11वां गुण स्थान है। ऊपर से करते 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 आप संभालते आ रहे हो, संभालते आ रहे हो, और जैसे ही वो टच करने के लिए जहां से वो मैल जम पड़ी हुई है, वैसे ही सारा पानी गंदा हो, सारी मैल आ जाए, वो गिरेगा ही गिरेगा, वो गिरेगा। मतलब जब हम कहते हैं कि गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि मैल पड़ी है वहां, सत्ता में पड़ी है, तो गिरेगा। मतलब ये सारा सिस्टम है, याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। ये मुझे दबाना नहीं है, ये जो है दबाना नहीं, पर कई बार क्या कि उसको दबाना पड़ता है। दबाया तो फिर उसके अंदर क्या अनुप्रेक्षा करती है, अनुप्रेक्षा में कोई चीज ऐसी स्थिति हुई, आपने दबाया, फिर चिंतन करा और उसको वहीं पर ही खत्म उसको कर शायद। तो ये अपनी मर्जी से आप उसमें करते हो, लेकिन धीरे जब छुपता जाता है आगे चलता जाता है। अब चारों घाती कर्मों में शायपशमिक भाव है। आज तक हम यहां तक पहुंचे हैं, इस भाव से पहुंचे शायपशम। शायपशम भाव से क्या कि ये क्या है कि हमें कुछ हम क्षय कर दिया, कुछ उपशम कर दिया। क्षय कर दिया तब भी निर्मलता है, उपशम कर दिया वो हमको थोड़ा थोड़ा मिलता रहा, जिसको हमने ये कह दिया था कि अकाम निर्जरा से करते करते हम यहाँ तक कहाँ पहुंचे हैं, लुढ़कते लुढ़कते पहुंचे हैं, लुढ़कते लुढ़कते पहुंचे हैं। स्थितियां हमको सहयोग भी मिलता रहा, कुछ अपने से पुरुषार्थ हो गया, करते कराते ये मिल गया हमें। इसलिए ये बहुत दुर्लभ चीज मिली है। जो सारा पुरुषार्थ है ना, ये खत्म ना हो जाए, और इसको हमने अगर वेस्ट कर दिया, इसको हमने नहीं कर पाए, तो सारी पीछे की मेहनत कहीं खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट चारों घाती कर्म। अब क्या हुआ, चारों घाती कर्मों में बनता है शायपशमिक भाव। हमने जाना शायपशमिक भाव चारों में बंधता है, घाती में नहीं बंधता। उपशम सिर्फ घाती में, मौनी में बंधता है। अघाती कर्मों के अंदर औदिक और ये बनता है। तो जीव अब तक आया, औदिक भाव हमने जाना था आठों में बनता है, तो अघाती में भी औदिक भाव आएगा और घाती में भी आएगा। अघाती और घाती आठ में उदय तो आएगा ही आएगा। घाती में आप कुछ कर सकते हो, क्षयपशम कर सकते हो, उपशम कर सकते हो, स्थिति बदल सकते हो, ये आपका पुरुषार्थ हो सकता है। अघाती में आपका पुरुषार्थ नहीं होगा, वो वैसे आया वैसे भुगतना पड़। जो गोत्र कर्म मिला, जो आपको शरीर मिल गया, जो बीमारी जब समय पे आनी है, जो साता साता जो कुछ होना है, वो एज इट इज होगा, उसको आपको इसको कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आप करने को घाती कर्म में है, यहाँ पर आप कुछ है उपशम भी कर सकते हो, क्षयपशम भी कर सकते हो। तो ये इसको मेरा ख्याल अब ये सारा ये क्लियर हो गया होगा कि ये चारों घाती कर्मों में ये शायपशमिक भाव बनता है। घाती कर्मों का उपशम और क्षयपशम नहीं होता। वही बात है कि घाती कर्म में ना उपशम होगा ना क्षयपशम होगा, तो इसका मतलब है कि वहां तो औदिक भाव आएगा और क्षय हो जाएगा। परिणामिक भाव पार्टिसिपेशन करता नहीं है। तो 5 में से आपके 4 भाव काम करने वाले हैं। अघाती में 2 है, औदिक भाव आएगा और इधर चला जाएगा, और बाकी ये जो 4 भाव है ये आपके कहाँ आएंगे, घाती में आएंगे। और घाती में भी सिर्फ उपशम मोहनी कर्म का हो सकता है। परिणामिक भाव सभी जीवों में, सभी गतियों में, संसारी एवं मुक्त दोनों दिशाओं में परिणामिक भाव, दोनों दिशाओं में ये क्या है, परिणामिक भाव विद्यमान होता है। सभी जीवों में, सभी गतियों में, संसारी एवं मुक्त दोनों दशाओं में परिणामिक भाव रहता है। सिद्धों का भी परिणामिक भाव है, हमारा भी परिणामिक भाव है। तो उनका स्वभाव है, हमारे यहाँ स्वभाव विभाव दोनों चलते हैं। तो ये क्या, ये परिणामिक भाव, ये जीवत्व, भव्यतव्य और अभव्यतव्य के रूप में पाया जाता है। परिणामिक भाव के भेद 3 ही है कि जीवत्व आएगा, भव्यतव्य और अभव्य। अब जिसमें मुक्त होता है तो जीव जो है अब भव्यतव्य खत्म हो उसका, तो ये तो यहीं से पहले ये है 3, लेकिन किसी को मिलेंगे तो 2 ही मिलेंगे ना, या वो भवी होगा या अभवी होगा। और ये भव्यतव्यता एक बार सिद्ध बना तो वो भी खत्म हो गया, जीवत्व उसमें रहेगा ही रहेगा। जीवत्व तो खत्म नहीं, वो उसका परिणामिक भाग सिद्धों में भी रहेगा। मुक्त दशा में भव्य भव्य इन विकल्पों से रहित परिणामिक भाव को परम, अगर जिस समय भव्य और अभव्य निकल गया तो ये परम परमाणिक भाव।
ज्यादा अच्छा मतलब परिणामिक भाव तो जीव में भी है। हाँ। सिद्ध जब बना तो उसको हम परम प्रमाणिक भाव कहते हैं, परम हो गया, ये टॉप लिमिट में हो गया कि उसमें सिर्फ ये रह गया, ये भव्य तवे और भव्य तवे निकल गई। मतलब दोनों में से एक होगी ना कोई, वो उससे उससे छुटकारा होगी। विशेष घाती कर्म में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय कर्म में औदिक, शायपशमिक और शायिक 3 भाव होते हैं। मोहनी कर्म ये भी अब समराइज कर दिया गया। मोहनी कर्म में औदिक, शायपशमिक, शायिक और उपशम ये 4 भाव होते हैं। मतलब जो है कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय में तो 3 भाव होते, उपशम इसमें नहीं हो सकता, इसमें 3 भाव है। मोहनी कर्म के अंदर 4 भाव, हाँ, इसमें उपशम हो सकता है, 4 भाव है। अघाती कर्म, 4 घाती कर्म में मात्र औदिक और शायिक भाव है, मात्र 2 भाव है। और परिणामिक भाव सभी भव्य और भवी जीवों में। परिणामिक भाव तो सब में रहना है, भवी अभवी, संसारी, सिद्धस्थ, उनमें परिणामिक भाव हमेशा रहेगा। ये कर्मों से लिंक नहीं है, ये हमारी जो दशा चलती आ रही है उसी के साथ शुरू से ही है, परिणामिक भाव है। ये हमेशा स्वभाव में रहता है, इसमें विभाव परिवर्तन कुछ नहीं है। इसको समझने के लिए ना ये एक चीज देखो, ये बात नहीं है, ये देखिए औदिक भाव यहाँ हुआ, शायपशमिक भाव है और परिणामिक भाव है। ये 3 भाव जो है ना, ये हम संसारी सिद्धों में सभी के ये है, ये अभवी भवी दोनों के ये भाव लेके हम जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लेके चलते हुए आए। अब औपशमिक भाव कब मिलेगा? ये औपशमिक भाव जो वर्टिकल है, ये हमको मिलता है जिस समय हमें सम्यक दर्शन होने वाला हो। उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक दर्शन मिलेगा, क्योंकि उस समय मेरा मोहनी कर्म को ही उपशम कर जाएगा। और उस दौरान के अंदर मोहनी कर्म आत्मा बड़ी निर्मल है फॉर द टाइम बीइंग, उतने समय में जो इतना अंतर्मुहूर्त का समय है। और उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा उतने कर्म, मोहनी कर्म के जो दर्शन मोहनी के कर्म है, उसकी धुलाई हो जाए, धुलाई हो। ज्यादा समय मिला तो वो 3 भागों में है, शुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध दोनों, यानी मिश्र और शुद्ध अशुद्ध। तो जितने कर्म अगर एकदम जैसे मिला उपशम भाव और वहीं से आदमी गिर गया, यानी उसका गया उपशम गया, तो वो अशुद्धि है, वो स्टेजेस वैसी रहेगी, अशुद्ध रहेगा। और अगर काफी समय मिल गया, वो 15-20 मिनट चला गया, आगे चलता उसको टाइम मिला, तो उसकी धुलाई हो गई। जैसे क्या हुआ, अशुद्ध वाला निकल, अब क्या है, शुद्ध और मिश्र ये रह गया। अब इसको शुद्ध अशुद्ध में इसका चल रहा है, तो आधा आधा है, ये अशुद्ध भी है शुद्ध भी है। मान लिया और समय मिल गया, ये भी धुल गया, तो लास्ट में कौन सा है, जो सम्यक शुद्ध वाला है, जिसको हम सम्यक दर्शन मोहनी कहते हैं, मिश्र दर्शन मोहनी और मिथ्यात्व। जो अशुद्ध वाला वो मिथ्यात्व दर्शन मोहनी है, मिश्र दर्शन मोहनी है और सम्यक। सम्यक पहुंच गए तो आधे साफ और गंदे ये निकल गए, शुद्ध वाले रह गए। और अगर इसमें आकर हम वो समय खत्म होता है तो हमको शायद शमिक सम्यक दर्शन हो गया, ये गिरेगा नहीं, ये आगे चलेगा, 66 सागरोपम तक जा सकता है। ये हमको सम्यक दर्शन जो है ये कब तक शायद बनेगा, जब तक ये सारा सम्यक के वो जो शुद्ध किए हुए पुद्गल है, वो जो है परमाणु उसके, वो खत्म नहीं होंगे, तब तक वो चलता रहे। और वो खत्म होते ही उससे पहले एक समय पहले वेदक आएगा और बाद में उसको शायद सम्यक दर्शन। शायद सम्यक दर्शन इतना आसान नहीं, पर मुश्किल मतलब ये असंभव भी नहीं। उसमें सारे धुलने जो कर्म साफ हो गए हैं, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो उसको मिश्र पे भी हो जाता है, जो मिश्र पे अगर उसको सम्यक, अगर अशुद्ध पे हुआ यानी जो मैला था वो उस पे हुआ, तो 2 से गिरकर पहले पे आ जाए। अगर आधा धुला आधा साफ हुआ, उस स्थिति में तो मतलब टाइम मिला पर पूरा नहीं मिला, पर थोड़ा मिल गया, तो वो मिश्र से गिरे। और मान लिया मिश्र में जाता है तो वहां भी अंतर्मुहूर्त का समय मिलता है। जब वहां अंतर्मुहूर्त समय मिलता है तब तक वो बचे हुए साफ हो गए तो वापस आ जाएगा, चौथे में उसका समय दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तीसरे से पहले पे नहीं जाएगा, तीसरे से चौथे पे ही रहेगा। और अगर उसको समय यहाँ ज्यादा मिल गया या जितने उसके कर्म के अकॉर्डिंग, अब वो शुद्ध वाले रह गए थे, बस शुद्ध वाले यानी सम्यक दर्शन मोहनी के बचे थे, बाकी धुलाई हुई थी। अब वो जो है ना उसके ऊपर
वहां वो टिक जाए, वहां टिक जाए। अब ये इसमें गिरता क्यों है जल्दी? ये मेरे अनंत जो कषाय है ना, अनंतानुबंधी, वो कितने मतलब वो हटे हैं तो शुरू हुआ। अब दूसरे वाले अप्रत्यक्ष हानि के दूसरे वो कर्म कोई ना कोई उदय में आ गया, कोई ना कोई ऐसा निमित्त आ गया कि उसने मुझसे वो गड़बड़ करा दी। मुझे क्रोध आ गया, मुझे भगवान का कुछ ऐसा हो गया कि मैं वहां से गिर गया, तब वो नीचे आया। अब डिपेंड करता है कौन सी स्टेज से गिर रहा है, अशुद्ध से गिर रहा है कि मिश्र से गिर रहा है कि शुद्ध से गिर रहा है। सबसे बढ़िया शुद्ध में रहना। शुद्ध वाला गिरेगा नहीं, उसको गिरा नहीं कहेंगे, उसका शाप शमीक समझे दर्शन, और जो बाद में जाकर शाही हो। ये मेरा ख्याल क्लियर हो गया, जब समझ में आ गया ये। भाव के भेद 5 प्रकार के हैं। औदिक, औपशमिक, शायपशमिक, शायिक और परिणामिक भाव। द्रव्य का शुद्ध परिणमन स्वाभाविक परिणमन है, अतः उसे परिणामिक भाव कहा गया है। अशुद्ध या विकारी भाव अन्य के निमित्त के बिना उत्पन्न नहीं होते, इसलिए निमित्त के आधार पर उनके अलग अलग नाम है। अब ये क्या निमित्त के कारण है? मेरा स्वभाव तो शुद्ध ही है, मैं तो अपनी आत्मा तो उसी स्वभाव में रहती। अब निमित्त कोई ऐसा आता है, अब वो ओवर पावर करके ना, यानी मेरा कंट्रोल उसके हाथ में चला गया। अगर मैं अपने आप को संभाल के रखता हूँ, स्वभाव में रखता हूँ, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब मैं उसके कारण जो है ना, मैं हिल गया, तो तब जीव के कर्म के उपशम से औपशमिक भाव होता है। अब क्या है, निमित्त कैसा है? जीव के कर्म के क्षय से, ये निमित्त क्या है, कर्म का क्षय हो गया तो शायिक भाव आ गया। कर्म के क्षयोपशम से शायिक शमिक भाव आ गया, और कर्म के उदय से औदिक भाव उत्पन्न होते हैं। परिणामिक भाव के स्वभाव, ये स्वभाव से उत्पन्न होता है। इस प्रकार पांचों भाव अपने अपने उपरोक्त भाव है, इसका कर्म से कोई लेना देना नहीं। ये क्या है कि कर्मों की जो स्थिति है, कि कर्म को आपने उपशम करा, कर्म को आपने क्षय करा, कर्म को आपने क्षयोपशम करा, ये 3 वैरायटी के भाव होते। और अगर कर्म उदय में, जैसा ये औदिक भाव हो, ये उदय में आ गया औदिक। जीव का शायिक भाव यद्यपि अशुद्ध भाव नहीं है, शायिक भाव है ना, वो जो है अशुद्ध नहीं है, परंतु कर्म के क्षय से उत्पन्न होने के कारण उस कर्म सापेक्ष की परिभाषा में रखा गया है। मतलब ये समझिए कि उसको दिखता सही नहीं था, उसने चश्मा लगा लिया। अब चश्मा बीच में अटकाव तो डाल रहा है, दिख तो मुझे सही रहा है, समय प्रॉब्लम, पर ये भी जब तक नहीं उतरेगा, ये उतरेगा, तो ये उतरता है तो मुझे समझो शायिक सम्यक दर्शन। ये लगा मैं देख सही रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं होगी शायिक सम्यक दर्शन में, पर ये जब तक है तब तक ये आगे, मतलब पर्दा तो पर्दा है, क्योंकि वो प्रमाण जो कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं, जो मेरे को रोक रहे हैं, वो चाहे ट्रांसपेरेंट है। अब जब हम शुद्ध अशुद्ध कहते हैं, तो एक ये होता है कि ओपेक, वो उसको ढक लेते उसको पूरा। एक में होता है जगह जगह रोशनी निकलनी, जिसको मैं शुद्ध कहता हूँ, कपड़े मैले, वो कैसे है कि उनकी सघनता कम होगी, कहीं से ज्यादा हट गए, कहीं से कम, कुछ कुछ रोशनी आ रही है, कुछ कुछ नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो जो है उसकी सघनता कम हो गई, तो वो क्या है, वो मिश्र हो गया, वो मिश्र हो गया। मतलब इसको टेक्निकली साथ समझो कि ये कैसे शुद्ध शुद्ध की बात कर रहे हैं। तो ये अशुद्धता मतलब है कि उसको पूरी तरह ढक लिया, ओपेक कवर कर दिया, कोई रोशनी नहीं आ रही। इसमें जगह जगह से सघनता कम हुई, कहीं से हट गए, कहीं से नहीं हटे, वो करते हुए अशुद्धता है अभी। ये वाले लास्ट वाले जो है, जो सम्यक्त वाले हैं, ये पूरे ट्रांसपेरेंट हो गए, पूरे क्लियर है, नजर आ रहे, पर वो हैं, वो 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 उस वर्गना के वो हैं, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन बट है, छूटने वो भी है, वो छूटेंगे तो शायद समझ, तो शायद सारे जीव का शायिक भाव यद्यपि अशुद्ध भाव नहीं है, परंतु कर्म के क्षय से उत्पन्न होने के कारण उसे कर्म सापेक्ष की परिभाषा में रखा गया है। कर्मों का, कर्म के सापेक्ष तो है ही है, वो ढका तो हुआ ही उसने। शुद्ध संकित मोनी नहीं कहते? कौन से संकित मोनी? संकित मोनी है तो शुद्ध वाला है। हाँ यही होगा ना, तब तक चश्मा लगा हुआ है। हाँ, तो चश्मा संकित मोनी, वही उसी को कहा संकित, बताया अभी कि उसका जो मिश्र आएगा, और मिथ्यात्व मोहनी है, मिथ्यात दर्शन मोहनी है, मिश्र दर्शन मोहनी है, और सम्यक्त दर्शन मोहनी।
दर्शन मोहनी के 3 डिवीजन हुए हैं। अशुद्ध वाले जो है, जिसने पूरा कवर करके रखा आपने, उसने आपने सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान आत्मा में है। सम्यक दर्शन की स्टेज पहले आती है। सम्यक दर्शन हुए बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन हटेगा कैसे कि वो उसके ऊपर से कवर हटे, तब जो हटे, उसके हटने के लिए ये सारा खेल चल रहा है। मिश्र वाला वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब इतने टाइम मिला, इसमें पूरा आपने क्लियर हो गया, ये पूरा क्लियर हो गया, स्वच्छ है, बिल्कुल स्वच्छ है। बट परमाणु स्वच्छ है, पर स्वच्छ वाले भी उतारने, वो भी उतारने, वो उतरेंगे अपने समय से। तो शायद समिग्रेशन कभी हो। टाइम हो गया, कल नहीं होता है। हाँ, बोल रहे। तो ये अब इससे भावों से आपने ये समझा कि भावों को हमने कर्मों से भी समझ लिया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है काफी, इसको काफी हमने स्पीड भी कम रखी हमने, कि इसको आप समझ लीजिए कि ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपको सम्यक भी समझ में आएगा, जीवन शैली भी समझ आएगी, घाती अघाती के कर्मों का भी समझ में आएगा, और ये सारा खेल कर्मों का हो कैसे रहा ये भी समझ में आएगा। तो अगर जितना इसमें एक बार और पढ़ लेना बाद में, अगर ज्यादा किसी को नहीं समझ में आया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। कल अब यह है कि कल से जो है ना फिर छुट्टी रहेगी, तो ये 20 तारीख 21 से फिर होगा। 21 तारीख से क्लास होगी। बीच में जो है ट्यूशन पर्व आ जाएंगे। नितिन जी मैसेज करेंगे, नहीं तो जो लाइन पे है वो सुन लेंगे, बाकी जो बाद में देखते हैं तो उनको फिर मैसेज चला जाए कि ये जो आप क्लास जो है ना 21 को, हाँ आज के बाद क्लास जो है 21 तारीख को। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त रानी करे आचरण उसका। जय मथे वंदना मथे वंदना अमृत मथे कैसे वंदना हो? गुरुदेव मथे वंदना वंदना महाराज जी। मथे वंदना मथेन वंदना विमर्श सुख शांति। समृत कैसे हो? समझ आया? समृत समझ में आया? बोलो मैंने थोड़ा पता होगा, कैसे समझ में आया? ये चश्मा बहुत बढ़िया लगाया है, चश्मा बहुत बढ़िया है। आज हमने चश्मे की बात करी और ये बहुत बढ़िया चश्मा नजर आ गया। कुछ समझ में आया? भाव सुनाए और सुनाए? अच्छा भाव समझ गया, भाव सुनाए, भाव सुनाए। ये हीरालाल जी का पोता है। अच्छा मथे वंदना महाराज। हाँ जी। आज का तो बड़ा मतलब समझ में आया होगा, और ये जरूरी है समझना कैसे। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव मेरे को से लेके 20 तारीख तक 5 विषयों का त्याग करना है। अच्छा 20 तारीख तक, ठीक है। धारणा प्रमाणिक। देखिए इस दौरान के अंदर इस समय के ऊपर कोशिश करें, ध्यान साधना करें, ध्यान साधना करें। हाँ तो मतलब ये समय, और प्लस जो सब्जेक्ट छूट गए हैं ना उसको आपके, और ये वाला जो इम्पोर्टेंट है इसको पूरा एक बार चेक कर लें। जो आपके छूटे हुए हैं पीछे हैं, फिर आप जिसमें आपको फिर भी डिफिकल्टी आ रही होगी, हम उसको तीसरी बार ले लेंगे। तो आप उनको सारों को देखिए, समझिए, और अपने को चीजें को इस तरह समझना है जैसे आज जिस तरह आप समझ में, अगर आपको पता नहीं कि हर चीजों को सिर्फ जानना नहीं है, उसके पीछे की प्रक्रिया, ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्या कारण है, वो समझना है। वो समझ लिया तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी एक आसने का पहचान दिला दो। अच्छा, धारणा प्रमाणिक बहुत सारे। तो सारा खेल भावों का नियंत्रण करना है, और भावों का नियंत्रण करने से आपके कर्मों पर भी नियंत्रण हो गया, आपकी मुक्ति का भी नियंत्रण हो गया। आपने इसको कंट्रोल कर लिया, अपने भावों को संभाल के रखिए, क्योंकि पिछले कर्मों के कारण भाव हिलेंगे,
और उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा कि इसको कंट्रोल कर लें, रिएक्शन में ना जाएं, प्रोएक्टिव रहें उसमें कि नहीं, इसको थोड़ा सोचें कि ऐसी स्थिति बन रही है, मैं ऐसा करूं या ना करूं। मतलब एकदम इम्पल्सिव नहीं हो कि जैसे किसी ने कुछ कहा एकदम उसको जवाब दे दिया, ऐसा कर दिया। कोशिश करें कम से कम इम्पल्सिव हो, एकदम एकदम बड़ी तेजी से किसी चीज का डिसीजन ना ले, थोड़ा सोच के विचार करके, तो फिर धीरे धीरे देखोगे कि आपके अंदर से ये चीजें निकलेंगी। तो अगर किसी दूसरे ने भी कुछ ऐसा कहा है ना, तो ये समझिए ये मेरे कर्मों के है, प्लस ये तो निमित्त बन रहा, प्लस ये कुछ कर रहा कह रहा है, ये इसका दोष नहीं है। सबसे फर्स्ट फंडामेंटल थिंग है कि दूसरे की गलती को ये समझो कि इसका दोष नहीं, ये दोष एक्चुअली मेरे कारण जो मैंने किया है ना, उसको एग्जीक्यूट कराने में ये जो है कर्मों की हेल्प कर रहा है। ये कर्म मेरे कर्म जागृत हो रहे हैं, तो कोई ना कोई तो आएगा ना कुछ ऐसा करने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं नॉर्मल चल रहा था, कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होगी। कोई व्यक्ति करेगा, कोई वस्तु खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ परिस्थिति बदलेगी, आपकी कोई वस्तु जो है वो फंक्शनिंग बंद हो जाएगी, आप डिस्टर्ब हो जाएगी, ये ठीक होगी। तो ये सारी चीजें आज समझो कि स्वाभाविक है, हो रहा है। ये सारा इतना जगत व्यवस्थित है, इतना स्वाभाविक है, आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ो? ठीक है, ये खराब हो गया, इसने होना था खराब, ये ठीक हो जाएगा, जब ठीक होना का ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए उस टाइम टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, किसी को दोषारोपण कि तूने इसको ढंग से नहीं किया, तेरे कारण खराब हुई, नहीं, उसने खराब होना था इसलिए खराब। बस ये अपने रिएक्शन संभालने पड़ेंगे, और रिएक्शन संभालने शुरू कर दिए तो समझो मुक्ति का मार्ग मिला। क्रियाओं से पहले इसकी जरूरत है, क्रियाएं कुछ नहीं कर रही हैं, क्रिया से तो अपने आप को समय बचा लो भाई, ये क्रियाओं से। अच्छा, ये समृद्ध जो है वो नानी घर आया हुआ है, अच्छा नानी घर है। चलिए, सबको जो है ये 10 दिन पर्युषण पर्व के लिए साता रहे, सब जितना तप वगैरह कर सको, ध्यान साधना करो, और स्वाध्याय करना है तो करो जितना बढ़िया से बढ़िया। और वैसे आचार्य भगवान के वहां से अंतगढ़ सूत्र ऑनलाइन आएगा, कल्प सूत्र ऑनलाइन आएगा, उसके आईडी वगैरह सब दिए हुए हैं, उसको देखकर वैसे ठीक है। मथे बंदा महाराज जी।